गुड मॉर्निंग बनारस। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी दोस्त और होस्ट अंजलि के साथ आपकी वाणी आकाशवाणी पर। सुबह के 7 बजे हैं और आप आज का दिन है मंगलवार 8 अगस्त 2023। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, मालूम है मुझे, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला। भाई हम बनारसी तो हर मौसम में मस्त रहते हैं, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हम बनारसियों को ना मौज मनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारी तो हर सुबह बाबा विश्वनाथ के साथ शुरू होती है और शाम में घाटों की आरती के साथ खत्म होती है। घाट से याद आया बनारस, आप तो जानते ही हैं कि सावन का पावन महीना चल रहा है और बारिश का मौसम है। ऐसे में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि इस समय आप घाटों पर मौज करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी घटना घटित हो सकती है। खास करके बच्चों को अपने साथ ना लेकर जाएं और अपनी इन शामों को अपने घरों में चाय की चुस्कियों के साथ बिताएं। अब हाँ, मैं ये जानती हूँ आप कहेंगे कि बनारस की सुबह और शाम का एहसास बनारस को करीब से देखने पर ही मिलता है। भाई हमारा बनारस तो है ही इतना खास कि इस शहर से और यहाँ के लोगों से ना चाहते हुए भी प्यार हो ही जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि एक बार जो बनारस आ जाता है वो यहीं का होकर रह जाता है। शारीरिक रूप से भले ही देश दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अपना मन बनारस छोड़ जाता है। पता है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपनी पढ़ाई और जॉब के लिए बनारस से बाहर दूसरे शहर में जाकर रह रहे हैं, और जब भी मेरी उनसे बात होती है तो उनसे हमेशा कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो जो बनारस शहर में रहती हो, और खुद के लिए ये कहते हैं कि उनको बनारस के खाने और बनारस की गलियों और यहाँ के लोगों को कितना मिस करते हैं और अपना एक एक दिन बनारस आने की ख्वाहिश में गुजारते हैं। फिर भी जब मैं ये सब सोचती हूँ तो लगता है कि सच में लकी तो हूं मैं जो बनारस शहर में रहती हूँ। देखिए ना बनारस, हम सभी ये तो जानते ही हैं कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं और वो सभी अलग अलग तरह से सोचते हैं। किसी को हम अच्छे लगते हैं तो किसी को बुरे भी लगते हैं, पर हमारा जो ध्यान है ना सिर्फ उन लोगों पर जाता है जो हमारे लिए गलत सोचते हैं। पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं। तो बस यही बात ध्यान में रखकर हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत रंगीन है बाबू मोशाय। हर मोड़ पर लोगों के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। स्टे ट्यून। वेलकम बैक बनारस। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, सिर्फ आपकी वाणी आकाशवाणी पर। चलिए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और जानते हैं देश और दुनिया में आज के दिन के इतिहास में क्या है कुछ खास। आज के दिन सन 1700 में डेनमार्क और स्वीडन ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था। सन 1899 में एटी मार्शल ने रेफ्रिजरेटर का पेटेंट कराया था। सन 1900 में बोस्टन में पहले डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई। आज ही के दिन यानी 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं आज किन किन महान हस्तियों का हैप्पी वाला बर्थडे है। आज ही के दिन 1915 में भारतीय लेखक भीष्म साहनी का जन्म हुआ था, और आज ही के दिन क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई का भी जन्म हुआ था। और प्रसिद्ध भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को तो आप जानते ही हैं, आज के दिन इन्हीं का जन्म हुआ था। तो ये थी आज के इतिहास की घटनाएं। अब जानते हैं क्या है कुछ खास हमारे देश और शहर बनारस में। हमारे देश की प्राइड चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अब अंतरिक्ष यान चंद्रमा के और नजदीक पहुंच गया है। इसरो के अनुसार हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा, और हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रविवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया, और इस जीत के बाद हमारा भारत तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है और अब सेमीफाइनल के करीब है।
और अब जानते हैं बनारस शहर के बारे में। बनारस शहर में सावन के महीने में तो आप सभी को पता ही होगा कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान के लिए पूरे देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। ऐसे में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए भक्तों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित तरीके से स्नान, दर्शन, पूजन हो सके। इसके अलावा वाराणसी के श्योपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिशन इंद्रधनुष अभियान के पहले चरण की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा अब वाराणसी में बेघर बुजुर्ग महिलाओं को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम ने बनारस में एक वृद्ध आश्रम बनाने का निर्णय लिया है। वैसे तो वाराणसी के दुर्गा कुंड में एक वृद्ध आश्रम है, लेकिन वो काफी पुराना हो गया है, जिसमें वृद्ध महिलाओं को रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस नए निर्माण से बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक सराहनीय कार्य है। तो बनारस, आप तो जानते ही हैं कि हमें बचपन से ही कहानियाँ सुनना और सुनाना कितना पसंद होता था ना। और हम अपने दादा दादी, नाना नानी से रोज कहानियाँ सुनने की जिद किया करते थे, और वो भी हमें बड़े चाव से कहानियाँ सुनाया करते थे। इसलिए नहीं कि हम जिद किया करते थे, बल्कि इसलिए कि कहानियाँ हम समाज का आईना होती हैं, और कहानियाँ हमें काल्पनिक दुनिया की सैर कराती हैं, जिनसे हमें मनोरंजन और नए नए विचार सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए आज आपको एक ऐसी ही दुनिया में ले चलते हैं। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो बड़ा ही खुश और मस्ती में रहा करता था। एक बार उसे एक सुंदर पंछी दिखाई दिया। उस पंछी के पास वो तुरंत ही पहुंच गया, और उस पंछी का रंग एकदम सफेद था। कौवे ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो पंछी ने हंसकर कहा कि मैं हूँ हंस। कौवा बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि तुम तो बहुत सुंदर हो और सफेद भी। तुम्हें तो बड़ा ही मजा आता होगा ना जिंदगी जीने में। हंस ने कहा कि नहीं, मुझसे भी ज्यादा सुंदर तो तोता है। ये सुनकर कौवा तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचा और उसे देखकर हैरान ही रह गया। तोते के गले में लाल रंग और तोता हरे रंग का। कौवे ने उससे कहा कि तुम तो बड़े खुश रहते होगे, तुमने इतने शानदार जो दिखते हो। ये सुनकर तोता मायूस हो गया और उसने कहा कि नहीं, मुझसे ज्यादा सुंदर तो मोर है। फिर कौवा उड़कर मोर को ढूंढने लगा, पर मोर उसे कहीं नहीं मिला। एक दिन उसे पता चला कि मोर शहर के चिड़ियाघर में है। वो चिड़ियाघर पहुंचा और उसने देखा कि मोर के साथ बहुत सारे लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ये देखकर कौवे को थोड़ी सी जलन हुई। वो मोर के पास गया और उसने उससे कहा कि तुम्हारी जिंदगी तो बड़े मजे में गुजरती है, लोग तुम्हें इतना प्यार करते हैं। ये सुनकर मोर उदास हो गया और उसने कहा कि किस बात के मजे? मैं भले ही दिखने में शानदार हूँ, सुंदर हूँ, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी एक बंद पिंजरे में ही गुजरने वाली है। मोर ने कहा कि किस्मत तो तुम्हारी अच्छी है, तुम आजाद हो, खुले आसमान में हो, जहां चाहो वहां जा सकते हो। ये सब सुनकर कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा ही उसे बता गया। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हम भी करते हैं। हम अपनी खुशियों की तुलना दूसरों से करते हैं। ऐसे लोग जिनसे हमारा रहन सहन और माहौल बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत नहीं समझते हैं। इसीलिए इस कहानी से सीख लेते हुए हमें अपनी जिंदगी को जी भर के जीना चाहिए। दूसरों को प्यार देने के साथ साथ खुद के साथ भी प्यार करना चाहिए। बनारस, सुबह सुबह का ये टाइम कितना पीक पर होता है। 50 काम जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं, क्योंकि सभी को टाइम से अपने काम पर जाना होता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट कितना भी कर लो, हमारा सारा कैलकुलेशन धरा का धरा रह जाता है, और इन सब चक्करों में खुद के ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अपने हेल्थ के साथ लापरवाही करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और वैसे भी देख लीजिए कितनी सारी बीमारियां हमारे आसपास फैली हुई हैं इस टाइम। वायरल फीवर, आंख का आना जैसी कई अन्य बीमारियां।
इसीलिए खुद का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी। और आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल AIR वाराणसी, इसे भी लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग बनारस से आपकी दोस्त और होस्ट अंजलि करती है टाटा बाय बाय। और एक बार फिर से गुड मॉर्निंग बनारस।